हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 27 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल IPR पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संरक्षण नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बौद्धिक संपदा संरक्षण नीति संबंधित है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। IPR की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ये कवर करता है वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिनमें शामिल हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, कॉपीराइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जिन्हें हम GI टैग्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइंस, इसके साथ ही ट्रेड सीक्रेट और प्लांट वेराइटीज़। एंड दिस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, जिसको कहते हैं नेशनल IPR पॉलिसी 2016, कंसोलिडेट्स ऑल दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर वन यूनिफाइड विजन डॉक्यूमेंट। तो आप ध्यान रखेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द पर्सनैलिटी हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ नागालैंड टू प्रिसाइड इन द राज्य सभा। आपसे पूछा जा रहा है, उस शख्सियत का नाम बताइए जो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। आपके ऑप्शंस हैं S. फांगनोन कोन्याक, संयुक्ता परासर, देवी शर्मा या फिर सरोज सोनोवाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। वो महिला हैं S. फांगनोन कोन्याक। So S. Fangnon Konyak becomes the first woman member from Nagaland to be presided in the Rajya Sabha, and Jagdeep Dhankar, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, and the chairman of Rajya Sabha nominated 4 women members out of a total of 8 members to the panel of vice chairperson, and she is the member of Committee on Transport, Tourism and Culture। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following Indian cricketers received a suspension for the next 2 international matches during India versus Pakistan cricket series? ध्यान रखेंगे, ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज रही है। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किन्हें भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट श्रृंखला के दौरान अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी या फिर हरमनप्रीत कौर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय मैचों से जिन्हें निलंबित किया गया है वो हैं भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। Harmanpreet Kaur, the captain of Indian women's cricket team, received a suspension for the next 2 international matches due to violation of the ICC Code of Conduct in the 3rd ODI between India and Bangladesh. And during the match, she expressed her frustration by hitting stumps with her bat after being declared LBW. And in the post-match presentation, she criticized the umpiring as a pathetic. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which position does India secure at the ISSF Junior Shooting World Championship 2023 held in South Korea? आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ISSF जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इंडिया सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन इन द ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसका आयोजन किया गया था चांगवान, साउथ कोरिया में।
इंडियन शूटर्स ने अचीव किया है टोटल 17 मेडल्स, जिनमें शामिल हैं 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following Indian states border witnessed the first rupee trade shipment to Bangladesh in July 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा पर जुलाई 2023 में बांग्लादेश के लिए पहला रुपया व्यापार शिपमेंट प्रारंभ किया गया। आपके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम या मेघालय। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा किया गया है वेस्ट बंगाल राज्य के द्वारा। द फर्स्ट रूपी ट्रेड शिपमेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल्स पेट्रापोल बॉर्डर टू बांग्लादेश इन जुलाई 2023। पेट्रापोल की बात करें तो ये एक मेजर लैंड पोर्ट है फॉर बायलैटरल ट्रेड विद द नेबरिंग कंट्री, एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रमोटिंग रूपी trade with the several countries to save forex, to reduce dependence on the US dollar and strengthen regional currency and trade। तो अभी ध्यान रखेंगे आप कि जो इंडियन रूपी है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट फिशरी अटल इंक्यूबेशन सेंटर टू बिकम अप एट विच यूनिवर्सिटी? आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज या फिर तमिलनाडु डॉक्टर जे जयललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको स्थापित किया जा रहा है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में। So the Kerala University of Fisheries and Ocean Studies has secured a grant of 10 crore from Niti Aayog to establish India's first Atal Incubation Center in Fisheries at the university. And the AIC initiative is a part of Atal Innovation Mission, which seeks to encourage a culture of innovation and entrepreneurship across various sectors of the economy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which place third edition of Summit on Global Chemicals and Petrochemicals Manufacturing Hubs is to be held? आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब पर तीसरा संस्करण जो होना था उसका आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, जयपुर या सूरत। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एसोसिएशन विद द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिन्हें हम शॉर्ट में फिक्की कहते हैं, is organizing the third edition of Summit on Global Chemicals and Petrochemicals Manufacturing Hubs in India on 27th and 28th of July at New Delhi. And the Union Minister of Finance, Srimati Nirmala Sitharaman, will inaugurate the two-day Summit on Chemicals and Petrochemicals Manufacturing Hubs 2023. तो आप ध्यान रखेंगे कि इस समिट का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।